आप सबको गुड आफ्टरनून। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस चेन्नई से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो 5 जून 2023 12:40 के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। एंड इस वीडियो में क्या आप सीखेंगे? इस वीडियो में मैं आपको दो सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजी को एक साथ में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सिखाऊंगा। वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इसका कोई फायदा नहीं है। आप में से बहुत लोगों को ऑप्शन स्ट्रैटेजी पता होगा। बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, पुट स्प्रेड क्या होता है, कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, बॉक्स स्प्रेड क्या होता है, वो सबको पता है। तो बहुत सारे किताब भी मिलते हैं, बट सभी उसमें पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं? इसमें एक प्रॉब्लम रहता है। लगभग 95% ऑफ ट्रेडर स्ट्रैटेजी तो समझ जाते हैं, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको प्रयोग कैसे करना है, किस आधार पर इसको लेना है, वो नहीं जानते हैं। इसीलिए स्ट्रैटेजी में पैसा कमा नहीं पाते हैं। हालांकि स्ट्रैटेजी में कोई गलत नहीं है, इसमें इंप्लीमेंट करने का कुछ विधि होता है, वो विधि आपको जानना है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं इसको अंत तक देखिए, बीच में 5 मिनट देख के छोड़ दिए कुछ समझ में नहीं आएगा। अंत तक देखेंगे, जो मैंने जिस तरह से आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बताया है अगर इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। ये कोई 100% गारंटी वारंटी वाला कमिटमेंट नहीं है। इस तरह से इंप्लीमेंट करने से मेजॉरिटी ऑफ महीने में आप पॉजिटिव गेन्स में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। कुछ महीना अगर आप इसमें सही से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो लॉसेस भी आ सकता है, छोटा लॉसेस होगा, बट प्रॉफिट बढ़िया होगा। एंड इसको अगर उसी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए तो इसको फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये मेरा गुजारिश है। अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी दे दीजिए। जो भी क्वेरीज होगा कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एंड इसी तरह से स्मार्ट फाइनेंस में हम लोग जो कोर्सेस बनाते हैं, ऑप्शंस के ऊपर में हुआ, फ्यूचर्स का ऊपर में हुआ, इसी तरह से बनाया जाता है। इसमें 35 घंटे का जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का कोर्स है, रेडीमेड वीडियो रिकॉर्डेड, यहाँ पे भी इसी तरह से ये जो प्रेजेंटेशन में आप जिस तरह से सीखेंगे उसी तरह का कोर्सेस में हम बनाते हैं। इसीलिए जो लोग स्मार्ट फाइनेंस का कोर्सेस लेते हैं उनको बहुत बढ़िया फायदा होता है। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको सही लगा, जो आने वाला प्रोग्राम हमारा होने वाला है 10 जून से 26 जून तक इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा, ये इवेंट में भी मैं आपको कैलेंडर स्प्रेड, बॉक्स स्प्रेड, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं ये विधि भी सिखाऊंगा। अगर चाहते हैं तो ये प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाइए, दो स्ट्रैटेजी भी सीख जाएंगे। इसके अलावा इलियट का, ज्ञान का और मेथड भी सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। एंड ये प्रेजेंटेशन में आप ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ हमारा जो फ्री ग्रुप ज्ञान ट्रेडर इंडिया जो ग्रुप बना है यहाँ पे दिया जाएगा। आप इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन होके ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सब कुछ एविडेंस के तरह से दिखाया जाएगा, कोई भी हाइपोथेटिकल चीज नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड। ये होता क्या है? जो भी किताब आप लेंगे, इंटरनेट में सर्च करेंगे, ये बताता है बुल कॉल स्प्रेड में एक कॉल को खरीदा जाता है, एक ओटीएम कॉल को बेचा जाता है, यानी कि इसका स्ट्राइक ज्यादा रहता है, इसका स्ट्राइक जो होता है ये स्ट्राइक इससे बड़ा होता है। कुछ डिफरेंस रहता है। ये बुल कॉल स्प्रेड होता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट देगा। बियर कॉल स्प्रेड उल्टा, एक कॉल आप बेचते हैं, एक कॉल आप खरीदते हैं, इसका स्ट्राइक बड़ा होता है, यानी कि उल्टा। इसका अगर 18,500 हुआ तो ये 18,400 हो सकता है। तो इसमें से जो क्रेडिट मिला वो आपका फायदा। अगर मार्केट 18,500 के ऊपर चला जाता है, जो डेबिट रहेगा वो आपका लॉस।
यहाँ पे जो डेबिट हुआ वो आपका लॉस, जो क्रेडिट आएगा मार्केट अगर ये ओटीएम के ऊपर सेटल होता है वो आपका प्रॉफिट। ये बोलते हैं कि बोथ कॉल ऑप्शन हैविंग द सेम अंडरलाइंग स्टॉक एंड एक्सपायरी, इनका एक्सपायरी एक होना चाहिए। ये सभी जो ऑप्शंस इसमें इन्वॉल्व होंगे सबका एक्सपायरी एक होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, ये दोनों को अभी मिलाऊंगा, बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड दोनों को मिलाऊंगा। बुल कॉल स्प्रेड में जो होता है बियर कॉल स्प्रेड में उसका उल्टा होता है, तो इसलिए मैंने दोनों को मिलाऊंगा। कुछ नियम थे, ये नियम के हिसाब से हम चलेंगे एंड देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। पहला क्या है, जो बुल कॉल स्प्रेड हम बनाएंगे इसमें 200 पॉइंट का मिनिमम डेप्थ रहना चाहिए। निफ्टी में अगर बनाते हैं यानी कि कोई भी डेप्थ हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 पॉइंट हो 500 पॉइंट हो जो भी हो सकता है, मिनिमम 200 पॉइंट रहना चाहिए। इसका आधार क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड इक्वल, यानी कि 100 पॉइंट का अगर आप डेबिट देते हैं आपको 100 पॉइंट का फायदा होगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 5% का, ये 105 हो गया 95 हो गया चलेगा, बट नॉट मोर देन 5, एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे 102 हो गया 98, 102 रिस्क 98 रिवॉर्ड। बुल कॉल स्प्रेड ऐसे बनेगा। बियर कॉल स्प्रेड में जो हम सेल करेंगे जो स्ट्राइक, वो स्ट्राइक बुल कॉल स्प्रेड का जो बाइंग स्ट्राइक से ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये हमें देखना पड़ेगा। ये बुल कॉल स्प्रेड बियर कॉल स्प्रेड दोनों है, कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं यहीं पे और एक सेल कर देंगे, वो नहीं चलेगा। ये जो स्ट्राइक है ये स्ट्राइक ज्यादा होना चाहिए। अगर दोनों को मिलाता हूं तो लोग बोलेंगे नहीं ये बनेगा बटरफ्लाई के आसपास, तो यहाँ पे इसको खरीद लूंगा, यहाँ पे जो सेल करना है इसमें 2 लॉट कर दूंगा, वो नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आप स्ट्राइक सेल करेंगे बियर कॉल स्प्रेड में, ये स्ट्राइक एंड ये स्ट्राइक दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, ये स्ट्राइक उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ओटीएम है ये भी ओटीएम रहेगा उससे ज्यादा। तो ये पहला चीज आपको देखना पड़ेगा। जो स्ट्राइक आप बियर कॉल में ले रहे हैं इसका स्ट्राइक बुल कॉल का सेल स्ट्राइक का से हायर होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। एंड यहाँ पे और एक रूल भी मैंने डाल दिया, यानी कि जो स्ट्राइक आप बेच रहे हैं बियर कॉल स्प्रेड में वो सेम मंथ का होना नहीं चाहिए। बुक तो बोल रहा है सेम मंथ, मैंने बोला कि नहीं सेम मंथ नहीं है, अगला महीने का ले लेंगे, यानी कि नियर मंथ का ले लेंगे। जनवरी में है तो फरवरी का ले लेंगे, फरवरी में है तो मार्च का ले लेंगे, उस तरह से करेंगे। तो ये हो गया मेरा दूसरा रूल। इसमें जो स्ट्राइक है वो हायर होगा, higher than the cell call strike and it must be near month strictly, ये near month का होना चाहिए, करंट मंथ का होना नहीं चाहिए। ये हो गया दोनों रूल। उसमें बियर कॉल स्प्रेड में जो आपने बुल कॉल स्प्रेड में जो गैप बना था 200 पॉइंट जो भी रहेगा, 200 हो 500 हो जो भी रहेगा, बियर कॉल स्प्रेड में उसका आधा रहेगा, यानी कि 100 पॉइंट रहेगा। 500 है तो 250 पॉइंट रहेगा, 300 है तो 150 रहेगा। एंड ये बियर कॉल स्प्रेड में तो आपको क्रेडिट मिलेगा, बुल कॉल स्प्रेड में आपको डेबिट देना है। जो क्रेडिट मिलेगा वो आपका 115% ऑफ द रिस्क, जो बुल कॉल स्प्रेड में रिस्क जितना है 100 रुपया रिस्क है, तो यहाँ पे 115 मिनिमम आप लीजिए क्रेडिट। आप 150 तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये 4 रूल, ओनली 4, चारों को 4 पढ़ लीजिए, रट लीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए, जो भी करो, बट ये 4 रूल नियम तोड़ना नहीं चाहिए। अगर टूटता है ये नियम तो क्या रिजल्ट बनेगा वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर ये नियम फॉलो होता है तो उसमें क्या रिजल्ट बनेगा वो भी मैं दिखाऊंगा। 1 महीने का नहीं, नवंबर 2022, दिसंबर 2022, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का मैं दिखाऊंगा। आप इसको और 50 महीने का भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं यही नियम के हिसाब से। अगर अच्छा लगा तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये रूल सब बनाते क्यों हैं आप? ये 4 रूल बनाने से होता क्या है? ये 4 रूल जब हम बना लेते हैं ये स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली थीटा न्यूट्रल एंड डेल्टा न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि इसमें थीटा एंड डेल्टा दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं ये नियम बनाने से। तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, तो डेल्टा बेल्टा कुछ देखना नहीं पड़ा एंड वो न्यूट्रल भी हो गए। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी
फायदेमंद रहता है। तो इसीलिए इसको करना जरूरी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या होगा। नवंबर से शुरू करेंगे, नवंबर 2022, उसे आगे भी कर सकते हैं। जो ये प्रेजेंटेशन के लिए मैंने जो बनाया उसी हिसाब से मंथ एंड स्टार्टिंग से एंड तक का लेंगे। एक्सपायरी क्या, 26 नवंबर एक्सपायरी होने वाला है, तो वहां तक का डेट लेंगे। तो यहाँ पे नवंबर में चल रहा है निफ्टी 18,145। मैंने 18,200 का कॉल लिया, 400 का कॉल बेचा। इसमें ये स्ट्राइक इसीलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे 1:1 रहना चाहिए। रिस्क जितना रिवार्ड वही सेम, 5% का डेविएशन। तो यहाँ पे मेरा 276 में खरीदा, 174 में बेचा। तो यहाँ पे लगभग मुझे 102 रुपया का रिस्क, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो मैंने दिया वही रिस्क, 102 रुपए का रिस्क, 98 रुपीज का रिवार्ड। यही बना ये स्ट्रैटेजी। यानी कि 102 रुपया मैंने दिया, 276 में खरीदा, 174 में बेचा, तो 102 रुपया मैंने दिया, वही हुआ रिस्क। बाकी जो बचा, ये दोनों के बीच में 200 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 98 प्रॉफिट, 200 माइनस 102, 98 प्रॉफिट, 102 लॉस। तो ऑलमोस्ट 50-50 रहता है। मैं 105 तक ले सकता हूं। अभी मुझे एक बियर कॉल स्प्रेड बनाना है, उसमें से मुझे 115 रुपया, 115 रुपया 17 रुपया कुछ मिलना चाहिए। थोड़ा सा कम भी हो जाएगा चलेगा, बट मिनिमम 115। तो यहाँ पे मैंने दिसंबर का, सेम मंथ का भी होना नहीं चाहिए। नवंबर का अगर बुल कॉल स्प्रेड बनाते हो, दिसंबर नियर मंथ का स्ट्राइक में बेचूंगा। तो यहाँ पे 19,000 का कॉल मैंने बचा एंड 100 पॉइंट का गैप। यहाँ पे 200 है तो 100 पॉइंट का गैप लूंगा। 19,100 का नवंबर का कॉल मैं खरीदूंगा, दिसंबर का नहीं। 17 रुपया दिया, तो यहाँ पे लगभग मुझे 5 एंड यहाँ पे 13 से 6 गया, 7, 75 पैसा बचा। 8 से 7 गया 1 एंड यहाँ पे 2 से गया 1, 111 रुपया 75 पैसा मिला। 102 मैंने दिया, 111 रुपया 75 पैसा, यानी कि 112 मिला। 115 मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशन था, 12 में चला जाएगा। 2-3 रुपया का डिफरेंस है। तो जो 4 नियम मैंने बनाया उसी हिसाब से ही किया। जो बुल कॉल स्प्रेड बनाया उसमें से लगभग रिस्क रिवार्ड इक्वल है, जितना रिस्क है रिवार्ड लगभग इक्वल है। यहाँ पे अगले महीने का मैं बेच रहा हूँ, नवंबर का पहला दिन में मैं बैठा हूँ, दिसंबर का कॉल बेच रहा हूँ एंड नवंबर का कॉल 100 पॉइंट का गैप में इसको भी स्प्रेड बना रहा हूँ। एंड इस प्रोसेस में जो क्रेडिट ले रहा हूँ वो क्रेडिट भी लगभग 115% का होना चाहिए। थोड़ा सा घट गया, 113%, 112% में है, तो उतना मुझे मिला। अभी रिजल्ट देखते हैं। ये बनाने के बाद में 1 तारीख को बना, 2 तारीख में थोड़ा सा 22 रुपए का लॉस में गया, 7 तारीख को 165 का लॉस में गया। स्लोली स्लोली प्रॉफिट बढ़ा। 23 नवंबर, 26 नवंबर का एक्सपायरी है, 23 नवंबर को ये 2,300 रुपया का प्रॉफिट में बढ़िया दिख रहा है। तो दिसंबर में करेंगे। दिसंबर में वही रूल 18,812 में है। हमें इस तरह से स्ट्राइक लेना है बुल कॉल स्प्रेड में जिसमें से इक्वल रिस्क रिवार्ड रहेगा। यहाँ पे भी देखो, ये 0, यहाँ पे हो गया 1, तो 101, यहाँ पे 40 पैसा है, 60 पैसा है, ये एक भी इधर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 140 से 60 चला जाएगा तो 80 पैसा। सो 100 रुपीज एंड 80 पैसा रिस्क है एंड जो है 99 रुपीज 20 पैसा इसमें रिवार्ड है। तो ये बुल कॉल स्प्रेड हो गया। 200 पॉइंट का गैप है मिनिमम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जनवरी का कॉल बेचेंगे। दिसंबर में हम बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं, जनवरी का इस तरह से बेचना है जैसे हमें 115 रुपए मिल जाए। तो यहाँ पे इसी तरह से 19,500 का कॉल को बेचा, 18,600 का कॉल को मैंने खरीदा, 100 पॉइंट का गैप बनाया 50%। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी जो भी मैंने लिया तो 10 पैसा, यहाँ पे 14 से 9 गया 5, 3 से 2 गया 1, 115 रुपया 10 पैसा मुझे मिला। परफेक्टली 115% मिल रहा है इसका, ऑलमोस्ट 115% बन गया। अभी देखते हैं इसका रिवार्ड क्या बना। इसके बाद में मार्केट में करेक्शन भी आया 17,800 तक, 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ। ये स्ट्रैटेजी में
500 200 ऐसे बन बन के 200 500 का प्रॉफिट में रहा, 1000 पॉइंट का करेक्शन आ गया मार्केट में, हमें सिंगल डिजिट लॉसेस जो 17 रुपया 2 रुपया ऐसे हुआ है, 200 500 रुपया, फाइनली 200 रुपया 250 रुपया में हमें मिला। मिला तो कुछ मिला, नेगेटिव तो नहीं गया, बट 1000 पॉइंट का करेक्शन। फुट में भी बन सकता है उस तरह से, तो यहाँ पे बना। कॉल में मैंने जैसे दिखाया, फुट में भी आप बना सकते हो। तो उसी तरह से जनवरी का बनाए, वही रूल। देखिए 18,200 के आसपास में निफ्टी है, हम 200 400 में ले रहे हैं। 183 189 183 106 रुपया का लॉस, 94 रुपीज का प्रॉफिट रहेगा बुल कॉल स्प्रेड में। बियर कॉल स्प्रेड में हमें 106 में उसका 115 के आसपास में चाहिए। यहाँ पे हमें 7 रुपया मिल रहा है, 117 रुपया के आसपास में क्रेडिट भी ले लिए। रूल डिवाइडेड नहीं हुआ। जनवरी में फरवरी का कॉल बेच रहे हैं, उसको जनवरी का कॉल के साथ में हेज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इसको लिए जनवरी में जब 18,100 18,200 में था, मार्केट में भी गिरावट आया, बढ़ोतरी हुआ, 18,118 में क्लोज हुआ, तो यहाँ पे भी बढ़िया प्रॉफिट बना है। ये देखिए 1100 1200 रुपया, एक 1200 1500 में रहता है, जब वोलेटिलिटी ज्यादा होता है तो थोड़ा प्रॉफिट बड़ा रहता है, तो ये भी बना। फरवरी में देखेंगे वही रूल इंप्लीमेंट किए। 17,600 में है मार्केट, तो 17,600 800 18,400 500 इसी तरह का स्ट्राइक लिए। बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड बनाए, इसमें बड़ा प्रॉफिट आ गया, 4,000 के आसपास में मिल गया। मार्च का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा वो रूल को नहीं मानेंगे, बिना माने हुए वो रूल को करेंगे। तो यहाँ पे मार्च के महीने में मार्केट को देखे 17,300, हम यहाँ पे थोड़ा एटीएम ऑप्शन नहीं, आईटीएम ऑप्शन ले लिए, 17,500 का ले लिए। आईटीएम लेने से यहाँ पे क्या हुआ, रिस्क रिवार्ड जो है इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, यानी कि यहाँ पे बचा 25 पैसा, एंड यहाँ पे जो है 1 7 से 6 गया, 7 से 6 गया 1, एंड 2 से गया 111 रिस्क एंड 89 रुपीज एंड 75 पैसा रिवार्ड। इस तरह से मार्च में वो रूल को थोड़ा डेविएट कर दिए, मीन 10% का डेविएशन किए। 102.5 तक तो गए थे, 111 तक चले गए। एंड यहाँ पे जो क्रेडिट लेना है इसको भी थोड़ा घटा दिया, यहाँ पे 17,900 18,000 कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ 45 जीरो हो गया। यहाँ पे 7 से 6 एंड यहाँ पे हुआ 106 रुपया क्रेडिट लिए, 111 हमने दिए, 106 रुपया का क्रेडिट लिए। इसको भी 15% 115% कर लेते भी चलता, बट यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज करते, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किए, जो 100% नहीं लिए, 93 94% का क्रेडिट लिए। यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है, रिवार्ड भी, रिस्क में 10% बढ़ा दिए, यहाँ पे भी हम क्रेडिट कम लिए। इसका नतीजा क्या निकला, थोड़ा सा चारों रूल से 2 रूल हम माने, 200 पॉइंट का डेप्थ रखे, 100 पॉइंट का डेप्थ रखे, दोनों रूल हम नहीं माने। इसके नतीजा क्या निकला देखो, हर दिन जिस दिन से ये लिया गया है एंड तक पॉजिटिव में गया, सिर्फ नेगेटिव में रहा। तो इसीलिए रूल बेस्ड ट्रेड ऑप्शंस में, ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ये नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इम्प्लीमेंटेशन का तरीका आपको पता नहीं है, जितना भी स्ट्रैटेजी रट लो कोई भी फायदा आने वाला नहीं, 1 रुपया भी नहीं कमा पाओ। इम्प्लीमेंटेशन पता है, 5 स्ट्रैटेजी भी पढ़ लेते हो, आपका हो गया। इम्प्लीमेंटेशन सही करो, तब जाके ही इसमें पैसा बना सकते हो। यहाँ पे नियम्स माने, मार्केट एडवर्स में गया बट छोटा पैसा कमाए, 200 रुपया 250 रुपया, नियम्स माने, कभी भी बड़ा लॉस में नहीं गए। नियम्स को डेविएट किए, 2 नियम्स माने 2 नियम्स नहीं माने, कभी भी प्रॉफिट में नहीं, पूरा प्रॉफिट शुरू से लेके एंड तक सिर्फ लॉस में रहा। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रयोग, यानी कि उसको कैसे लेना है वो जरूरी है। दवाई मेडिसिन स्टोर वाला भी दे देता है, आप ले आते हो, तो डॉक्टर के पास में क्यों जाते? डॉक्टर ये विधि बताता है ये दवाई को कैसे खाना,
किस विधि से खाना है, कब खाना है, तब जाके बनेगा। तो ये चारों रूल जो आपको इतने सरल देख रहे हैं, ये चारों रूल कितने महत्वपूर्ण है ये आप सोचो। अगर उसी तरह से आप कैलेंडर स्प्रेड बनाओगे, बॉक्स स्प्रेड बनाओगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा ये भी आप अभी से तैयार करो। तो ये जो कोर्स हमारा बनता है, यहाँ पे हम लोग जितने भी कोर्स 35 घंटे में देते हैं, इसी तरह से आपको ऑप्शंस का सिखाया जाता है। इसको अगर सीरियसली एक बार पढ़ लो, सीख लो, 35 घंटे का कोर्स एक एक घंटा एक महीने में आप सीख सकते हो। अगर कर लेते हो तो कितना फायदा होगा ये भी आप समझ सकते। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं है, तो वो स्ट्रैडल स्ट्रैडल गॉड कर्नर जितने भी नाम है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, सब रट लो, 100 बार रट लो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ आने वाला नहीं। इस प्रोग्राम में भी मैं सिर्फ 2 स्ट्रैटेजी लेने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है। इसमें से 2 स्ट्रैटेजी, कैलेंडर बॉक्स, इसी का इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको सिखा दूंगा। इसमें सीख लिए, देख लीजिए कैसे प्रॉफिट बनाना है, कब इसको एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है, ये सारे चीज जरूरी है। नियम क्या है इसका? कोई तो बोल देगा इसको खरीदो, उसको बेचो, हो गया स्ट्रैटेजी, बट उसका नियम नहीं पता है, कोई फायदा नहीं। मैंने यहाँ पे टेस्ट बनाया, आप भी इसको टेस्ट बनाओ। उसको जरूरी नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट करो। जो नियम मैंने बताया चारों, उसी को लेके मैंने 5 महीने का दिया, आप 50 महीने का उसी तरह से टेस्ट करो। देखो कितने महीने में फायदा हुआ, कितने महीने में लॉस हुआ। हाँ, कुछ केसेस में लॉसेस होगा, ये नियम मान के भी लॉसेस होगा। जब विक्स आपका बढ़ जाएगा, वोलाटिलिटी 50% बढ़ गया, तो आप क्या करोगे? उस समय में थोड़ा सा लॉसेस हो सकता है, बट वो केसेस भी आप कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ट्विकिंग करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो, वो एडवांस स्ट्रेटेजीज में आप कर सकते हो। बट ये नियम कितने महत्वपूर्ण है ये सोचो। अगर इस नियम को मानते हो, सिंपल स्ट्रैटेजी भी आपको बेनिफिट दे सकता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं, 100 साल पढ़ लो, कोई भी फायदा नहीं। तो यही मेरा गुजारिश है, जो भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप पढ़ रहे हो किताब में, यहाँ पे तो किताब में लिख दिए ये स्ट्रैटेजी है, इसका सब एक्सपायरेशन डेट एक होना चाहिए, बट इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कितना डेप्थ रखना है, इसका रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इसका डेल्टा थीटा को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, वो नहीं बताया। क्योंकि वो चीज पता नहीं है, तो ये बुल कॉल स्प्रेड मुझे पता है, बियर कॉल स्प्रेड पता है, वो जान के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको आप काम पे लगा नहीं पाओगे। काम पे लगाने के लिए ये चारों रूल महत्वपूर्ण है। मैंने वही दिखाया आपको मार्च के महीने में। जब वो रूल आपने वायलेट किया, क्या हुआ? जब वो रूल्स आपका वायलेट हो गया, आपका रिजल्ट क्या निकला वो मैंने बताया। तो ये वीडियो को देखो, अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर करो। अगर अच्छा लगता है तो आप आने वाले प्रोग्राम में ज्वाइन होकर और 2 स्ट्रैटेजी भी सीख सकते हो। अगर पूरा आपको इंटरेस्ट है, सब सीखना है, फंडों का सही तरह से ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखना है, ये 35 घंटे का वीडियो कोर्स भी ले सकते हो। यहाँ पे भी इसी तरह से समझाया है, किस तरह से लेने से ये फायदा देगा, ये स्ट्रैटेजी ये समझाया है। तो आप इसको सीखो, तब जाके आप इसको इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू फॉर योर टाइम। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा।